पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशें रंग ले आई। IMF और पाकिस्तान हतमी डील के करीब पहुंच गए। जल्द बाज़ाब्ता ऐलान मुतवक्के, नवे जायजे और प्रोग्राम बहाली की राह में तमाम रुकावटें दूर। वज़ीर आज़म की MD IMF से पेरिस में होने वाली मुलाकातों और मुसलसल राब्तों से ब्रेक थ्रू हुआ। वज़ीर आज़म और क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा की बातचीत के नतीजे में बातचीत दोबारा शुरू हुई। 3 दिन मुज़ाकरात के बाद आज नया ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया। IMF और पाकिस्तान के दरमियान कोई मजीद मसला या तकनीकी दिक्कत पैदा ना हुई तो नवा जायजा तकमील को पहुंच जाएगा। IMF की शराइत पर अमल दरामद। पेट्रोलियम लेवी बढ़ाकर 60 रुपए करने का फैसला। सुपर टैक्स कुछ तब्दीलियों के साथ बरकरार रहेगा। पुरानी टेक्नोलॉजी के हामिल पंखों पर 1 जनवरी 2024 से टैक्स लगेगा। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहते हैं स्टेट बैंक की जानिब से बिजनेस पर सख्तियों को खत्म कर दिया। टैक्स हदफ 9200 से बढ़ाकर 9415 अरब रुपए किया जा रहा है। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे की कोशिश करेंगे। टैक्स का बोझ कुछ लोगों पर पड़ता है। कोशिश है टैक्स दहिंदगान का दायरा कार बढ़ाया जाए। NFC के तहत सूबों का हिस्सा 5390 अरब रुपए किया जा रहा है। बजट खसारे में 300 अरब रुपए की कमी की जा रही है। तहसीलात में इजाफे के लिए इनामी स्कीम भी मुतारिफ करवाई जाएगी। IMF से 3 दिन मुज़ाकरात चलते रहे। जल्द हतमी नतीजा निकलेगा। कोई सरकारी रिटायर्ड ऑफिसर जो होंगे वह 17 ग्रेड एंड अबव सिर्फ एक अदारे से पेंशन हासिल करेंगे और मल्टीपल पेंशन के सिलसिले को फौरी खत्म किया जा रहा है। एक से ज्यादा इदारे से पेंशन नहीं मिलेगी। वज़ीर खजाना इसहाक डार का पेंशन इस्लाहात का ऐलान। कहा, हमारे सिस्टम के हाई प्रोफाइल्स लोग एक से ज्यादा पेंशन ले रहे हैं। एक से ज्यादा ओहदों पर रहने वाले कई लोग 3-3 जगह पेंशन ले रहे हैं। हम एक से ज्यादा पेंशन का सिलसिला खत्म कर रहे हैं। सिर्फ एक पेंशन ही मिलेगी। रिटायर्ड मुलाजिम और शरीक हयात के इंतकाल के बाद खानदान के फर्द को सिर्फ 10 साल पेंशन मिलेगी। EOBI की पेंशन 8500 से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी। कानून की बार बार तशरीह की वजह से तनाज़ात जन्म देते हैं। तनाज़ात को माहिरीन के जरिए हल किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में हम कानून के मुताबिक फैसला करते हैं। अदालतें हकायक जानने के लिए सवालात उठाती हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल का SCCP सेमिनार से खिताब। कहा, अदालतों में हम अपने इख्तियारात का इस्तेमाल बहुत मोहतात अंदाज में करते हैं। जजेस वक्त के साथ साथ मेच्योर होते हैं। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है और सुप्रीम कोर्ट उसे सपोर्ट करता है। मईशत पर बात करते हुए चीफ जस्टिस का कहना था कि कारोबार दोस्त इकदाम करना जरूरी है। बिजनेस का माहौल साजगार होना चाहिए। बिजनेस में किसी किस्म की अजारादारी नहीं होनी चाहिए। अगर बिजनेस को उठाना है तो बिजनेसमैन को सरप्राइजेस ना दें। अदालत उज़्मा जैसा आईनी इदारा फर्द वाहिद की मर्जी से नहीं चल सकता। अदराक है कि चीफ जस्टिस ने अपने साथियों को बिला वजह गैर जरूरी कश्मकश में उलझा दिया है। मुजना चीज राय में अदालत उज़्मा के सरबराह को ऐसा नहीं करना चाहिए। मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर 9 रुकनी बेंच की तश्कील पर जस्टिस काजी फायज ईसा का नोटिस सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड करके कुछ देर बाद हटा दिया गया। लिखा, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की मुअत्तली के बाद से अदालत में नहीं बैठे। अब अगर उन्होंने मुकदमा सुने तो अपने आईनी और कानूनी मौक़िफ़ की खिलाफ वर्जी करेंगे। आज तक चीफ जस्टिस ने उनके मौक़िफ़ की तरदीद नहीं की, बल्कि हजूर ने तो कोई जवाब देना भी गवारा नहीं किया। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI को फिर बुलावा। नायब ने 26 जून को पेश होने का हुक्म दे दिया। दस्तावेजात भी लाने की हिदायत। 190 मिलियन पाउंड केस में नायब ने बुशरा बीबी को भी तलब कर लिया। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की जमानत मंजूर। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने परवेज इलाही की दरखास्त जमानत पर फैसला सुनाया। अदालत ने परवेज इलाही के लिए रिहाई की रुख़सात जारी कर दी। इससे कबल गैर भर्तियों के केस में भी अदालत ने चौधरी परवेज इलाही की जमानत मंजूर की थी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस में बरी। एहतसाब अदालत ने फैसला सुना दिया। नवाज शरीफ के वकील काजी मिसबा एडवोकेट पेश हुए। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नवाज शरीफ का प्लॉट्स की अलॉटमेंट में कोई किरदार नहीं, ना ही नए कानून के तहत रेफरेंस बन सकता है। नैब ने बदनीयती की बुनियाद पर रेफरेंस बनाया था।
लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज निजी दौरे पर दुबई चली गई। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ और शरीफ फैमिली के दीगर अरकान की भी दुबई आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मरियम नवाज दुबई में मुलाकात करेंगे। अहम सियासी अमूर ज़ेरे बहस आएंगे। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ की वतन वापसी, आइंदा आम इंतखाबात की तारीख और निगरान सेटअप के लिए नामों पर गौर किया जाएगा। वीडियो लिंक के जरिए पार्टी की सीनियर क़यादत का इजलास भी मुतवक्के है। रहनुमा नून लीग मिफ्ता इस्माइल मुस्लिम लीग नून की तमाम कमेटियों से भी मुस्ताफ़ी हो गए। मिफ्ता इस्माइल ने कहा, सूबे और हुकूमत में जिम्मेदारियां तफवीज़ करने पर पार्टी क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूँ। पार्टी के कायद मियां नवाज शरीफ और सदर मियां शहबाज शरीफ बरसों तक मुझ पर मेहरबान रहे। मैं हमेशा उनकी सपोर्ट पर शुक्रगुजार रहूँगा। अब मैं इंतखाबी सियासत में मुतहरिक नहीं रहा। दिली ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में समाजी इंसाफ हो, मुआशी इस्तेहकाम हो और बेहतर तर्ज हुकूमत। बिजली की लोड शेडिंग से शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज। अपर चित्राल में आवाम का लोड शेडिंग और बिलों में इजाफे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। बिजली की बिला तात्तुल सप्लाई यकीनी बनाने का मुतालबा। दीगर इलाकों के आवाम भी बिलबिला उठे। मुल्क में शॉर्टफॉल 6516 तक पहुँच गया। बिजली की तलब 28,000 मेगावाट और सप्लाई 21,484 मेगावाट रिकॉर्ड। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग जारी। कराची के बड़े हिस्से में 10 से 12 घंटे तक बिजली गायब रहना मामूल। ओल्ड सिटी एरिया और मजाफाती इलाकों में 15 से 16 घंटे की बंदिश। शहर में बिजली की तलब 3300 मेगावाट, सप्लाई 2950 मेगावाट रिकॉर्ड। मुल्क भर में सूरज तप गया, दिन भर आग बरसती रही। लू से शहरियों का बुरा हाल, तपती धूप में बाहर निकलना दुश्वार। बादलों का मगरबी सिस्टम पाकिस्तान में दाखिले के लिए तैयार। आज रात से 30 जून तक बादल जमकर बरसेंगे। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, जेहलम, मियांवाली, सरगोदा, सियालकोट, डीजी खान, राजनपुर, मुल्तान में गरज चमक के साथ बारिश होगी। 26 और 27 जून को शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी है। कला अब्दुल्ला, यो, बारखान, पंजगोर, खुजदार में बारिश मुतवक्के। मेयर कराची के इलेक्शन में गैर हाजिर नुमाइंदों के खिलाफ एक्शन। पीटीआई ने 11 नुमाइंदों को पार्टी से निकाल दिया। पीटीआई सिंध के सदर हलीम आदिल शेख ने नोटिस के जवाब में नुमाइंदों के जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिए। मोमिनाबाद के असदुल्ला, सलाहुद्दीन अमजद अली, मलिर के आसिम हैदर और सदर के असलम खान न्याजी की रुकनियत खत्म। जुबैर मूसा, सनोबर फरहान, सलमान खान, अजीजुल्लाह और अब्दुल गनी को भी निकाल दिया गया। मोमिनाबाद टाउन के वाइस चेयरमैन मोहम्मद अकबर पर पार्टी के खिलाफ साजिश का भी इल्जाम आयद कर दिया। हमें कहा जाता है कि मिसाक के मुयशत कर लो, पहले अपने मिसाक के करप्शन का हिसाब तो दो। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं मेयर का इलेक्शन इनके गले की हड्डी बन चुका है। इलेक्शन कमीशन ने पिटीशन जमा करवा चुके हैं। पीपल्स पार्टी के मेयर को जाना होगा। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन भी मौजूद है। पीपल्स पार्टी अपनी रविश बदलने को तैयार नहीं। वाहिद तरीका पुरअमन मुज़ाहमत है। ईद उल अजहा करीब आते ही मवेशी मंडियों में रश। बैल, दुम्बे और ऊंट मवेशी मंडियों की जीनत बन गए। तगड़े जानवर के रेट भी तगड़े। खरीदार कम से कम कीमत में अच्छे जानवर की तलाश में। व्यापारियों के रेट आसमान से बातें करने लगे। भाव-तौल का सिलसिला उरूज पर पहुंच गया। लाहौर की मवेशी मंडी में लाए जानवरों में लंपी स्किन से मुतासरा जानवरों की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ। निगरान वज़ीर बल्दियात आमिर मीर का लखुदेर मवेशी मंडी का दौरा। बीमार जानवरों की मंडियों में मौजूदगी पर बरहमी का इजहार किया। असिस्टेंट कमिश्नर समेत मुतल्लका हुकाम की सख्त सरजनिश की। इंक्वायरी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। मंडियों में लाइटिंग का दौरानिया बढ़ाने के अहकाम भी जारी कर दिए गए। वनडे वर्ल्ड कप शेड्यूल का ऐलान 27 जून को मुतवक्के। शेड्यूल वर्ल्ड कप के 100 दिन के काउंटडाउन पर सामने लाए जाने का इम्कान। 5 अक्टूबर से भारत में होने वाले वर्ल्ड कप के आगाज से 100 दिन का काउंटडाउन 27 जून से शुरू होगा।